Hello, myself Aman Sharma, teacher from Jashivai classes. Today we are with Aryan Singh. He is a basketball champion. He won 2020 nationals and district in 2022 and 23. He is a great promoter of basketball. He has a great contribution in Pathankot to encourage the students to play basketball and shift themselves from virtual games to physical activities, to physical games. Hello, Aryan. So, we would like to ask you some of the questions so that students or the youngsters who are going towards the virtual games are able to shift themselves. So, firstly, I want to ask why you have chosen basketball. सर बास्केटबॉल मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्रिकेट में था सर। मैं पहले ठीक है। क्रिकेट की ओर ज़्यादा था मेरा। हम्म। आपको पता है इंडिया में क्रिकेट मतलब ज़्यादा प्रमोट करा जाता हम्म है हम्म हम्म क्रिकेट, और कोई गेम तो खेल लेते नहीं जी है। जी। तो पहले क्रिकेट में था, मतलब धीरे धीरे मेरे फ्रेंड जैसे अनिरुद्ध वगैरह वो हम्म। बास्केटबॉल खेलते थे, हम ऐसे हमारे सीनियर्स थे वो खेलते थे, ठीक तो है। उनको देख के मतलब हौली हौली मतलब फिर बास्केटबॉल की तरफ हो गया, फिर उसकी तरफ ज़्यादा ही ध्यान चला गया। ठीक है। फिर ठीक है। जब ठीक मैं है, एन इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। हाँ जी, तो एनबीए भी देखने लग पड़े, फिर मतलब ठीक क्रेज़ है। बढ़ गया उसका ज़्यादा। ठीक है। फिर NBA मीन्स नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। हाँ ओके। जी। फिर उसके बाद। उसके बाद सर फिर मैं बास्केटबॉल प्लस टू प्लस वन में मैं सर एमडीके में खेलता रहा, मतलब खुद ही सीख ठीक। गई मतलब गेम। फिर ठीक है। उसके बाद सर एसडी कॉलेज में जब हम जाने लगे ना, ठीक है। फिर उधर सीनियर्स थे हमारे, मतलब मोस्टली ज़्यादा ही, वो एक सीनियर्स थे वो जो यूबीए भी खेले हुए हैं। ठीक है। उन्होंने भी बहुत कुछ मतलब साथ दिया हमारा एसडी ठीक है। कॉलेज ठीक ने। है। ठीक है। हाँ ठीक है। जी। ठीक है, मीन्स योर सीनियर्स फ्रॉम द MDK, your batchmates from the MDK and the seniors from the एसडी SD कॉलेज। college encourage you to play. यस सर। Okay, but in spite of playing as a normal guy and approaching towards the nationals, बहुत बड़ा gap है. हाँ So जी who mentored you in that journey? सर, मोस्टली एसडी कॉलेज के सीनियर्स थे ना जो, जी जी। उन्होंने सर बहुत इनकरेज करा मतलब आगे। ठीक है, क्या इसमें कोई कोच थे या फिर कुछ गाइडेंस थी? सर कोई गाइडेंस स्पेसिफिक थी। कोच? कोच गाइडेंस का थी। नाम? कोच नहीं था सर, मतलब गाइडेंस ही देते थे, मतलब सीनियर उनके साथ ही खेलते थे। ठीक है। ठीक है। फिर ठीक है। ठीक है। उन्होंने ही ठीक है। ठीक मतलब है। हमें सिखाया कि इधर जो गलती होती थी वो सिखाते थे, फिर वो हम कैरी कर देते थे, मतलब आगे वाली गलती नहीं करते थे, वो खुद ही सीखते थे मतलब उनके ठीक है। साथ खेल ठीक है। खेल के। ठीक है। ठीक है। हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन प्रैक्टिस? डेली कितनी प्रैक्टिस रहती थी? सर 3 to 4 आवर्स मतलब। 3 to 4 hours, दैट्स वेरी गुड। ओके। मॉर्निंग में या इवनिंग में? सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, ओके। डाइट वगैरह में क्या चेंज आया? जैसे तुम नॉर्मली पहले बास्केटबॉल नहीं खेलते थे, यस सर। तो उस समय तुम्हारी भूख वगैरह कैसी थी? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के स्टूडेंट्स में, यंगस्टर्स में क्वेरी रहती है, या तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। हाँ जी सर। सो तुम्हारे अकॉर्डिंगली जब तुम फिजिकल गेम्स नहीं खेलते थे हाँ और जी। जब तुम फिजिकल गेम को एज ए एक पार्ट बना लिया लाइफ का, तो यस सर। तुम्हारी डाइट में क्या चेंज है? सर डाइट में तो आता है सर, फिजिकल जो स्पोर्ट्समैन है उसकी हमेशा डाइट मतलब आप लोगों की ज़्यादा ही रहती है। यस। उसको मतलब भूख भी मतलब ज़्यादा ही लगती है भूख भी मतलब। ज़्यादा लगी, मतलब नेचुरली चीज़ों में ग्रोथ आना शुरू होता है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब तुमने अपने खुद से तो अचीवमेंट ली ली, हाँ बट जी। उसके बाद काफ़ी इम्पैक्ट देखा गया है, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी तुम्हारे जूनियर्स आए हैं। सो दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, यस सर। और काफ़ी ने बास्केटबॉल को अपनी गेम बना लिया उसके बाद से। हाँ तो जी सर। उसके कारण ही मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि नहीं यार, इस कैंडिडेट ने एक अच्छा रोल प्ले किया है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। हाँ जी सर। नो डाउट फंडिंग या बाकी चीज़ें नहीं है रेज हो पाती हैं, बट फिर भी तुमने अपने ही बलबूते पर काफ़ी यूथ को इनकरेज किया है। हाँ सो जी। उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज है कि क्या उनको अपने आप को वर्चुअल्स में सेट रखना चाहिए या गेम्स में शिफ्ट होना चाहिए, गे फिजिकल गेम्स में? गेम में तो बिल्कुल सर शिफ्ट होना चाहिए, बट सर मेरा ये मानना है कि गेम से पहले आपको एथलेटिक्स में मतलब ज़्यादा प्रेफर देना चाहिए, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में प्रेफर देना चाहिए? हाँ क्या कारण क्या उसका? सर, मैंने भी मतलब फेस करा कि मतलब एथलेटिक्स मतलब सर आप फ्लेक्सिबल रहते हो एक तो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हाँ, आएगी। कोई भी गेम में आप जा सकते हो, मतलब एथलेटिक्स एक फिजिकल का मतलब मेन पार्ट है, मतलब ठीक है। ठीक फिजिकल है, गेम्स किसी का। भी गेम का हाँ। मेन पार्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और जिसमें तुम्हें ओरिएंटेशन या एक्सपोजर ज़्यादा मिल पाएगा, हाँ जी यू कैन सर। शिफ्ट योरसेल्फ। हाँ जी। ठीक है। और सर ठीक है। बास्केटबॉल एक ऐसी गेम है, अगर बास्केटबॉल खेलना टफ है, मतलब हम्म। इजी नहीं है गेम। हम्म। अगर जो बंदा बास्केटबॉल खेलता है ना वो कोई भी गेम खेल सकता है, मेरा मानना ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मीन्स अगर किसी के पास ऐसा गेम चूज करना चाहता है कि जिसमें उसका बाकी गेम्स में हाँ भी जी, अगर चांस मिल सके, ले सके, तो बास्केटबॉल एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ जी सर। ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स के लिए गेम्स में, जैसे क्योंकि तुमने भी नॉन मेडिकल में पास आउट हुए हो, तो स्टूडेंट्स के लिए प्रेशर बढ़ा रहता है कि सर स्कूल का टास्क इतना सारा है, तो हम खेलें कब, पढ़ें कब। हाँ तो जी उसमें सर। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सर खेलने को टाइम तो देना चाहिए, मतलब हम्म। 1-2 घंटा तो देना चाहिए, अगर बोर्ड की क्लासेस है, इतना भी मतलब प्रेशर नहीं लेना चाहिए बोर्ड के, मतलब ठीक है, ठीक है। रिलैक्स करने के लिए माइंड को। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाहूँगा कि अगर तुम खेलते हो, खेलने के बाद जब पढ़ते हो, उसमें तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी रहती है? सपोज मैंने तुम्हें 50 क्वेश्चन दे दिए या 20 क्वेश्चन दे दिए, हाँ जी, 20 क्वेश्चन तुम जिस रूटीन में नहीं खेलते हो उसमें करते हो, और 20 क्वेश्चन तुम कब कर रहे हो, खेलने के बाद कर रहे हो, सो हाँ जी, किस में तुम्हारी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी? नो डाउट मोस्टली पर्सन को इसके आंसर पता है, हाँ जी बट सर। एक विनर से वो आंसर पूछना एक इम्प्रेसिव वे पॉइंट देता है। तो तुम्हारा क्या है उसमें ओपिनियन? सर एफिशिएंसी तो थोड़ी कम होती है, मतलब थोड़ी मतलब लेजीनेस तो आती है, मतलब थोड़ी मतलब जब तुम थकावट। गेम्स के बिना करते हो तो उस समय तुम्हारे में हाँ जी सर। एफिशिएंसी डाउन रहती है, और हाँ जब तुम गेम्स के बाद करते हो तो माइंड में रिफ्रेशमेंट इतने अच्छे लेवल हाँ पे जी, होती है कि तुम्हारे को जो पॉइंट है वो सीधा स्ट्राइक करता है। हाँ जी सर। वो कहीं ना कहीं जल्दी से स्ट्राइक करता है, और जल्दी से जल्दी बच्चा कैच करने की कोशिश करता है, हाँ जी सर। क्योंकि उसके माइंड में फ्रेशनेस इतनी है कि जो चीज़ जैसी है वैसी की वैसी दिख रही है। बिल्कुल सर। अदरवाइज क्या, लेजीनेस के कारण वो पढ़ तो रहा है 1 घंटा 1.5 घंटा, बट उसके बाद उसके लगभग 30 40 45 मिनट्स के बाद उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है। हाँ जी और वो सर। डाउन होने का कारण क्या है? इंटरेस्ट नहीं रह रहा है। और तुम अपना इंटरेस्ट पहले से कंप्लीट करके आ रहे हो, कहाँ से? गेम से। गेम से। और रिफ्रेश्ड हो एकदम। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स के आगे क्या बेनिफिट रहते हैं अगर हम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? सर स्पोर्ट्स के तो आजकल बेनिफिट ही है, मतलब आजकल देखोगे जो स्पोर्ट्समैन हमारे मतलब ज़्यादा ही, आप देख लो इंडिया में ही देख लो, मतलब कितने स्पोर्ट्समैन मतलब निकले हैं। यस, 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 तो यस। अभी तो इंडिया में बास्केटबॉल भी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक पहले है, नहीं ठीक। थी, मतलब हाँ, 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 अभी हाँ। तो प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जने। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक जी। है, ठीक है। मीन्स अगर स्पोर्ट्स को अगर आप कैरियर ऑप्शन में बनाते हो, तो थोड़ा सा ओपिनियन रखते हुए, अपने माइंड को ओपन रखते हुए इसको ही पैरेलल लेके चल सकते हैं। हाँ जी, जहाँ फोकस कहीं ना रहना कहीं, बस। हाँ यस, कहीं ना कहीं आपको डिफेंस में, पुलिस फोर्सेस में, हाँ कहीं जी ना सर। कहीं आपको कैटेगरी का भी बेनिफिट रहेगा, नेशनल सर्टिफिकेट का भी बेनिफिट रहेगा, हाँ जी सर। और कहीं ना कहीं एक चांस मिलने पर तुम्हारे को एक, जैसे कहते हैं, पेनल्टी मिल सकती है। हाँ जी सर। बाकी आप डायरेक्ट रिटर्न के थ्रू तो है ही हैं, बट साइड वाइज आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी के थ्रू भी काउंट ऑन किया जाएगा। और फिजिकल फिटनेस वो तो फ्री में है कि वो हाँ मिलनी जी। ही मिलनी है, मेंटल फ्रेशनेस वो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। आपके टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात ये नहीं। आपके लिए अप्रिसिएशन प्राइज है। थैंक यू सर। थैंक यू guys for watching our results. So we are providing different courses: 10th, 11th, 12th, physics and maths, along with competitive exams like NEET, JEE, particularly for the physics and maths. So if you are willing for this, limited seats are available. So kindly enroll fast, and we will try our best to enhance your future. Thank you.